There are just two ways to be happy in life. Either change the situation or change your mindset towards the situation. आज जो मेरी मेहमान है ना, वो इन दोनों कार्यों में महारथी हैं। वो क्या करती हैं? वो लोगों को हर तरीके से बदल देती हैं। एक्सटर्नली भी बदल देती हैं और इंटरनली भी बदल देती हैं। जो लोग बहुत खूबसूरत हैं और ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहते हैं, वो उनको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जैसे हैं वैसा ही रहना चाहते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से ग्रूम करती हैं, उनको इमोशनली और मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुचिता भोसले जी। वो मुंबई की एक जानी मानी सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके पास बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं अपने आप को ग्रूम करवाने के लिए, सुंदर बनने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म स्टार्स के ही हक में है सुंदर बनना, हम और आप भी सुंदर बन सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे सुंदर बने, तो उसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, लेजर के बारे में अगर आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो आज उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट है लेजर ट्रीटमेंट में। इसके अलावा फेशियल्स भी बहुत तरीके के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्लिमिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आजकल जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है ना हेयर फॉल की, उस ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए, मैं भेजती हूँ सुचिता जी को एक रिक्वेस्ट। हेलो अनु। मैम रिक्वेस्ट चेक कर लीजिएगा प्लीज। Welcome. या वेलकम Now मैम। it's fine. Voice is fine. या इट्स Okay. परफेक्टली ऑल राइट Thank मैम, you. परफेक्टली ऑल राइट। और मैम मैं बता रही थी कि आप सेलिब्रिटीज को सुंदर बनाती हैं, पर आप तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं। No, आई यू अ मॉडल मैम? मतलब डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं प्रोफेशन भी नहीं तो नहीं बहुत आपका लोग चुपके चुपके compliments वाला देते हैं, टू बी but वेरी ब्यूटीफुल? thank you so much for lovely compliments. यस मैम, यू आर सो गॉर्जियस। तो मुझे लगता है कि गॉर्जियस डॉक्टर के पास आने के लिए, डू यू रिमेम्बर हम बचपन में पढ़ते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट इफ द डॉक्टर इज सो ब्यूटीफुल Thank देन जस्ट you. कीप द एप्पल अवे। Thank you. You are also यू looking सो very गॉर्जियस, pretty यू and सो very गॉर्जियस। confident. I like the vibes. Thank you so much. Yeah, giving me this थैंक platform यू मैम, so that I can थैंक यू सो मच मैम। reach a lot of people, with your platform. Yeah. थैंक यू सो मच मैम, इट्स प्लेजर, प्लेजर इज ऑल माइन मैम, दिस इज व्हाट आई कैन से। अच्छा मैम, देखिए लेजर ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास Yes. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं, तो लोगों के दिमाग में लेजर ट्रीटमेंट को लेके ना Hmm. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे जानने की कोशिश करूं कि लेजर ट्रीटमेंट क्या है, तो आप हमें बताएंगे कि ये चीज क्या है और हम इससे क्या क्या अपनी बॉडी का सी रेक्टिफाई पहली कर बात तो सकते हैं। लेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं योगिता जी। एक लेजर होता है जो हेयर रिमूवल के लिए किया जाता है, अच्छा। जिसमें 80 to 90% हेयर हम्म। रिडक्शन हो जाता है, मीन्स बॉडी का ऑल बॉडी टाइप और बॉडी टाइप के लिए और हम्म। हेयर ग्रोथ के लिए वो यूज किया जाता है। सी किसी को एक्सेसिव हेयर हाँ। की तकलीफ होती है, नाउ डेज हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के वजह से काफी सारी लेडीज को चिक्स पे बाल आना वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। लिटरली कभी कभी कुछ कुछ लेडीज में तो मैं देखती हूँ कि हम्म। उनको शेव करना पड़ता है, दिस मच लेवल पे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग लेजर यूज करते हैं, जिसके वजह से ओह। उनका 80 to 90% जो है हेयर निकल जाता है कम्प्लीटली। हम्म। तो दूसरा लेजर होता है जो व्हाइटनिंग पर्पज अच्छा। के लिए किया जाता है, जिसके वजह से आपकी मिलानिन सेल जो आपको बॉडी हम्म। को कलर देती है, तो वो कलर जो है वो आपका डार्कर अगर हम्म। होता है तो वो लाइटर हो सकता है। उसकी भी कुछ सेटिंग्स होती है, सो दैट मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि टॉक टू योर डॉक्टर कि हाउ मेनी सेटिंग्स यू रिक्वायर्ड। सी पहली बात, आप जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ तभी मैं पूरी तरीके से उनको बताती हूँ कि आपको कितना टेक्सचर के हिसाब से आपको कितनी सेटिंग्स लेनी चाहिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये पेनलेस होते हम्म। हैं। उसके बाद में थर्ड लेजर जो होता है वो टैटू रिमूवल के लिए किया जाता है, स्कार रिडक्शन के लिए किया जाता है, मीन्स मेनी मोर तो अभी ये रिक्वायरमेंट, तो इसका कोई साइड हाँ। इफेक्ट नहीं है। लोग कभी कभी क्या होता है कि गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद में आधी अधूरी नॉलेज जो होता है वो हम्म। बोलते हैं ना घातक होता है, इस काइंड ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर से मिलके हाँ। अपने बारे में डिस्कस करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर्स काफी सारी जो कंसल्टेशन लेते हैं, तो हम क्वाइट एम्पल ऑफ टाइम उनका कंसल्टेशन के लिए टाइम देते हैं।
ताकि उनके थॉट प्रोसेस को हम जान पाए। कभी कभी पेशेंट जो होता है कि वो काफी सारे चीजों से डिस्टर्ब होके हमारे पास आता है कि ये अभी जैसे एक लड़की को अगर प्रॉपर बियर्ड आ रही है और उसको डेली शेव करनी पड़ रही है, दैट मीन्स इज वेरी हॉरिबल, यू नो, शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी हॉरिबल पैच। तो उस चीज को लेके हमको समझाना पड़ता है कि अगर वेट से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वी हैव टू रिड्यूस द वेट ऑल्सो। उसके साथ में उसकी काउंसलिंग करके उनके डाइट प्लान को हमको चेंज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं अरे डॉक्टर 3 सिटिंग्स हो गया फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अरे तो उसके साथ में यू हैव टू मैनेज योर व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर गोइंग थ्रू, तो वो चीज भी हमको वहां पे करेक्ट करनी पड़ती है। तो दिस काइंड ऑफ लेजर हम यूज करते हैं और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। रूट से बाल निकल जाते हैं, 80-90% रिजल्ट में बाल निकल जाते हैं और रिजल्ट मिलता है। या या मैम, जैसे आपने बताया कि लेजर ने मतलब कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन मैम मैंने ऐसा सुना है कि ये लोगों से ही ज्यादा सुना है, क्योंकि ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत मुझे अभी तक पड़ी नहीं, बिकॉज कई बार कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं ना, दे हैव गॉट हेयरलेस बॉडी, तो मुझे कभी पड़ी नहीं। तो बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल हु से कि लेजर से ना ज्यादा लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, स्किन बर्न हो जाती है, और मतलब कई बार लोग करवाते भी हैं, एक्स्ट्रा ओवर करवा लेते हैं, तो टैनिंग जैसा स्किन हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाती है, और उसके साइड इफेक्ट्स छोटे मोटे मिलते हैं, जरूर मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो आखिरकार लेजर जो है उसका बीम, उसकी किरणें अंदर तो जाती होंगी ना बॉडी के अंदर, तो वो अंदर के ऑर्गन्स को हम मतलब हार्म करती हैं। क्या ऐसा कुछ है, नहीं, ये या ये अगेन अगेन हाफ इट्स नॉलेज बोल सकते हैं। ये लेजर वो वाला लेजर नहीं है जो सोनोग्राफी में या यू नो एमआरआई में यूज किया जाता है। लोग वही समझते हैं कि वही रेडिएशन है। नहीं, ये आपके अंदर उस सुपरफिशियल लेयर तक हाँ। जाता है, ग्लैंड्स तक जाता है और जो हेयर रूट्स को है वो बर्न करता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बर्निंग मीन्स डिपेंड्स, अगर पेशेंट डार्कर स्किन का है तो उनमें हमको थोड़ा सा पावर जो है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी लेजर जो है मेलानिन को कैच करता है। तो जिसमें मेलानिन मीन्स डार्कर शेड वाले उनमें ज्यादा रहता है, तो हाँ। उनके उनके लिए हमको थोड़ा सा जो पावर है वो अच्छा। लाइटर रखना पड़ता है। और जो फेयर स्किन है तो उनमें प्रॉब्लम इतनी अच्छा। नहीं होती है। सी अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, डॉक्टर कितना लेवल तक वो जूल बढ़ा रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये है। और ये जो है कि बर्न मार्क्स आना वगैरह, ये कुछ केसेस में होता है, पर इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल, डॉक्टर स्किल, कि आप उसकी स्किन की सेंसिटिविटी देख के, उसका कलर देख के हम सेट करते हैं उस चीज को। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। कुछ केसेस होते हैं। मैम, हाँ, कुछ लोग जैसे कुछ लोगों हम्म, के ना स्ट्रेच हम्म। मार्क्स होते हैं, विमेन के, तो क्या ऐसे मार्क्स भी जो है वो सी लेजर से स्ट्रेच मार्क खत्म का कर सकते मेरे हैं पास क्या? बहुत सारे क्वेरीज आती है, पर स्ट्रेच मार्क के लिए मैं लोगों को ना बोलती, बिकॉज है ना जस्ट हार्डली 10 to 15% रिजल्ट मिलता है योगिता जी। तो उसके लिए ना क्या होता है कि उनको एक तो अच्छा। मल्टीपल अच्छा। सिटिंग्स लेनी होती है, उसमें 20% रिजल्ट। तो पेशेंट है ना अपसेट हो जाता है हम्म। कि डॉक्टर ने इसके उसे स्ट्रेच मार्क के लिए स्टार का एक लेजर दिया जाता है, तो उसमें भी मल्टीपल सिटिंग्स हम लोग को बतानी पड़ती है, पर नॉट दैट गुड रिजल्ट, हाँ। क्योंकि स्किन ओ। इतनी स्ट्रेच हुई रहती है कि उसकी इलास्टिसिटी छूट जाती है। कोई अगर ओवरवेट है, इट्स नॉट कि प्रेग्नेंट वुमन को ही स्ट्रेच मार्क है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ओवरवेट जो होते हैं हाँ, ओवरवेट उनमें वालों को ब्रेस्ट भी। में, यू नो, अंडर आर्म्स में वगैरह, थाई में, हिप्स पोर्शंस में काफी सारे स्ट्रेच मार्क आ हम्म। जाते हैं। तो बट उसका जस्ट ऑयल एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है जिसके वजह से लिटिल लाइटर हो जाता है, हम्म। बट नॉट दैट ग्रेट रिजल्ट उसमें नहीं होता है। अच्छा मैम, लोग फिलर्स के बारे में बहुत बात करते हैं। असल में क्या है कि जैसे जैसे हम हमारा 25 के बाद धीरे 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 स्किन का वो टेक्सचर यस, वेक्सचर सब यस। अपना दिखाना शुरू कर देता है, अपना वो रंग रूप सब दिखाना शुरू कर देता है, तो 30s में पहुंचने के बाद लड़कियों को टेंशन बहुत, लड़कों को मैं देखा है बहुत कूल एंड काम रहते हैं, लेकिन लड़कियों को टेंशन ज्यादा हो जाती है कि लाफ लाइंस आ रहे हैं, वो फिर वो क्रो फीट और ये सब कुछ लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिलर्स और बोटॉक्स, इनका हाँ, टर्म मैंने बहुत सुना हुआ है, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं, नहीं, या ये दे आर दोनों भी टू टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स? थिंग्स है। फीलर्स मीन्स फीलिंग। डिफरेंट टाइप के फीलर्स होते हैं, 2-3 अच्छे ब्रांड्स है। ओके। जिसका रिजल्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मीन्स 1 to 14 मंथ्स 15 मंथ्स तक रहता है।
ओके, 1 year to 15 months मीन्स 1 से 1.5 साल तक वो रहता है। बट बोटॉक्स जो होता है इट्स अ टॉक्सिन, जो आपके लाफिंग लाइन है, प्रोफिट्स है, आपके फोरहेड के हम्म लाइन्स है, उसको 100% रिजल्ट हम्म देता है। और वो जो है 4 to 6 month रहता है ये, या तो ईयरली, बस। 2 times ओ। करना पड़ता है। और फीलर जो है इट्स इंजेक्शन जो फीलिंग करता है, मीन्स आपके फोल्ड्स है, आपका लिफ्टिंग है, और अगर के पर ये फीलर्स में भी योगिता जी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि इट्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जैसे हम कैमरा पे बैलेंस फेस देखते हैं कि फोरहेड लंबा है, नोज है, देन दिस पोर्शंस, हम्म ओके। पर कभी कभी किसी का चिन होता ही नहीं है, तो जिसके वजह से जो फेस है वो कंप्लीटली बॉक्स टाइप लगता है, स्क्वायर लगता है। तो उसको अगर किया जाए, हम्म। यस यस है मेरा चिन्ह है मैम। ये है। इज इट हाँ, देयर? तो उसमें क्या होता है कि हम चीन अगर करते हैं, किसी के पतले बहुत पतले लिप्स हाँ। होते हैं, ये सब चीजें जो करेक्ट करने से ना आपके हम्म अपीयरेंस जो है, आपकी पर्सनालिटी में क्या बोलते हैं वो चांद चांद लग जाते हैं ना, वैसा हो जाता है। और कौन नहीं चाहता है कि अच्छा दिखे दैट वे। लिटिल एक्सपेंसिव ये वेरी चीजें राइट हैं, सर। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप मैनेज करते हो, और तो ये चीजें आप आपको जैसे आपके कैमरा में आपकी इमेज चाहिए, आपकी पिक्चर चाहिए, तो आप कैमरा फेस मिल सकता है हम्म आपको। हम्म। वाह। अच्छा मैम, ऐसा कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो एक बार करवाया और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब इस दुनिया से जाए तो ब्यूटीफुल ही जाए अभी बीच में कुछ करवाना सी ना पड़े, ऐसा योगिता कुछ है जी, क्या? कोई भी अगर ब्यूटीफुल चीज आप देख रहे हो ना, उसके पीछे होता है मेंटेनेंस, ओके। हाँ। अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल लोगों को देती हूँ, हम्म अगर ग्लास को आप डेली साफ करोगे तो उसकी चमक डे बाय डे बढ़ती जाएगी। पर अगर 6 महीने में एक बार अगर उसमें अगर आप साफ करने वाह। जाओगे तो वो चमक उतनी चमक नहीं रहेगी। तो और ऐसा नहीं है कि आपको डेली कुछ आपके स्किन के लिए करना है, ओके। पर डेली रूटीन में अगर 5 मिनट्स आप, यू कैन हम्म यूज योर सनस्क्रीन लोशन, यू कैन यूज योर मॉइस्चराइजर, तो स्किन जो है वो आपकी बैलेंस और ग्लोइंग ही रहती है। देन क्लींजिंग पार्ट जो होता है वो आपको आपके फेस वॉश से हो जाता है। देन आपको लॉट ऑफ ड्रिंकिंग हाँ वाटर हाँ। लेना है, फ्रूट्स लेने हैं डेली बेस पे, हम्म। नट्स लेने हैं, लेफी वेजिटेबल्स है। विद दिस आपकी स्किन बहुत बहुत अच्छी रहेगी। मीन्स विदाउट मेकअप ऑल्सो, जस्ट आपने काजल और लिपस्टिक लगा लिया, फिर भी स्किन विल शाइन लाइक दैट, या बिकॉज ग्लो इंटरनली आपको करेगा। चेंज करना बहुत वाह। इंपॉर्टेंट है। वॉट यू आर पुटिंग इनसाइड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वेल सेड मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा मैम, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि आजकल सब लोग बहुत खूबसूरत बनने की हाँ, कोशिश में, होड़ में ही लगे रहते हैं, ऐसे में मैम आप किसको रिकमेंड करती हैं कि व्हाट एज ग्रुप कैन गो फॉर सच ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो बोटॉक्स हो, या फिर फिलर्स हो, वो किस एज ग्रुप सी को मेरे आप पास रिकमेंड काफी सारे करती हैं? सेलिब्रिटीज आते हैं, तो उनमें तो कैमरा के लिए बहुत हम्म परफेक्ट परफेक्ट देखना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी ऐसा होता हम्म है कि जो हम्म सेलिब्रिटीज को आप पसंद करते हो, उनको कभी विदाउट मेकअप आप देख के हम्म। आपको वो फील नहीं आना चाहिए यार ये तो सिर्फ मेकअप के वजह से ही अच्छी लगती है, रियल में अच्छे नहीं लगते। पर अभी सेलिब्रिटीज भी चाहते हैं कि वो विदाउट मेकअप कितना हो सके उतना शूट करे, क्योंकि आपकी स्किन अगर इटसेल्फ बहुत अच्छी है तो आपको मिनिमम मेकअप में भी आप बहुत ग्लैमरस लग सकते हो। राइट। तो उनका स्केड्यूल जरा थोड़ा सा टाइट हो जाता है मेकअप के वजह से, काफी सारे पिगमेंटेशन, एक्ने, पर दो दे मेंटेन लॉट। पर इन बाकी जो कॉमन लोग हैं उनमें भी अगर डेली बेस पे थोड़ा सा अगर चेंज कर किया जाए तो काफी। और वैसे मेरे पास अगर फिलर और बोटॉक्स हम्म। के लिए तो 20s में ही लोग आजकल स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे तो, मैं तो लोगों को ये बोलती हूँ, अगर अच्छा। इफ यू स्टार्ट फीलर्स इन योर 10-20s, you will look much better, much pretty in your 40s and 50s. Yeah. रियली? पर ट्वेंटीज में देखिए, ये वाले लाइंस की Hmm. भी कुछ ऐसी दिक्कत होती नहीं है ना? तो फिलर्स में यूजुअली हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं ना कि आपका वो आई का वो सेगमेंट जो धीरे से एज Yeah. के साथ इट स्टार्ट्स गेटिंग इनसाइड, तो वो बने ना। तो Yeah. ट्वेंटीज में तो 20s ऐसा में दिखता भी बोटॉक्स नहीं की है जरूरत नहीं इवन होती है, पर देन। 20s में आपको फिलर की जरूरत होती है। बिकॉज अभी जो गैजेट पे लोग ज्यादा होते हैं,
हम फोन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में लैपटॉप या यूज करते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जी आपके वो जी रेडिएशन के वजह से आपके फैट जो है वो काफी इसेंशियल फैट हम्म कम होना चालू हो जाता है। इसके वजह से आई में होलोनेस आना, हाँ, देन एक्स्ट्रा स्ट्रेस के वजह से जो ड्रुपीनेस आना धीरे धीरे। तो वो अगर मैं एक ही चीज बताती हूँ कि ईयरली बेस पे आपका बर्थडे आता है, तो ये नंबर हाँ वो हमेशा बढ़ता रहेगा। हम्म? वो नंबर को आप पीछे नहीं ला सकते, पर यस, आई उस नो नंबर को आप आपके फेस पे चेंज हो नहीं सकता, वो हमेशा पीछे जा सकता है। तो ईयरली बेस पे ये जो फीलिंग है, जहां जहां पे इसेंशियल फैट आपका कम हो जाता है, वहां पे आप फील करके उसको वैसे ही मेंटेन रख सकते हो आपके फेस को। क्योंकि 50s में आप 2 लाख रुपया लेके मेरे पास आ गए योगिता जी, और आप मुझको बोले कि डॉक्टर ये होलोनेस, ये हाँ ड्रूपीनेस, ये स्किन जो है वगैरह, वो सब आप मेरे टाइट कर दो, तो उतना में आपको रिजल्ट जो 50s में वो उतना अच्छा नहीं दे सकती जितना मैं आपको, आप अगर पहले आ जाते हो आपके 20s में, 30s में, और आप धीरे धीरे एक एक मीन्स हाँ उसमें आपको 2 लाख रुपए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जस्ट ओनली 25,000, 30,000 ये या एक्सपेंसेस होगा। पर धीरे धीरे जो जो लैप्स हो रहा है आपका फैट, वो जो फैट्स है हम उसको डाल हम्म सकते हैं विद इंजेक्शन। तो आपका फेस जो है वो इंटैक्ट रहेगा, अननेचुरल नहीं वाह लगेगा, नेचुरली लगेगा। लवली। अच्छा मैम, चूंकि आप सेलिब्रिटीज का हमेशा, मैंने बहुत सारे हाँ, सेलिब्रिटीज देखे जो आपके पास आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, एंड दे लुक गॉर्जियस बिकॉज ऑफ यू। मुझे लगता है कि वो जब विदाउट नो मेकअप लुक के साथ घूम रहे होते हैं, मुझे पता है उस नो मेकअप लुक के पीछे डॉक्टर स्वच्छता है। तो वी नो दिस। तो कई बार हमने ना ऐसे न्यूज देखे हैं जिसमें सेलिब्रिटीज का क्या होता है कि कुछ एक्सीडेंटली उनका लिप्स ब्रॉडन हो गया विद द ट्रीटमेंट, किसी का नोज उन्होंने सर्जरी करवाई थी तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। और एक बार मैंने ब्लॉगर का भी देखा था कि इवन ब्लॉगर्स रोटेट कि दे वेंट फॉर अ ब्यूटी ट्रीटमेंट और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। देवर उसके बाद वो उसको मतलब बहुत टाइम तक उसके साथ झेलते रहे, परेशान होते रहे। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आ रहा था कि जब आप उसको ठीक करवाने गए, खराब हो गया, तो क्या कोई तरीका वापस नहीं है उसको सी रेक्टिफाई कभी करने का? कभी ना, ऑफ कोर्स कुछ केसेस हुए हैं कि जिसके वजह से खराब हो जाता है, तो उसके पीछे भी है ना लूपहोल्स होते हैं। हम्म कभी कभी डॉक्टर बताते हम्म हैं कि ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी लोगों को उसके हम्म बियॉन्ड जाना होता है। मैं जब कंसल्टेशन लेती हूँ तो भी हम्म हाफ एन आवर का कंसल्टेशन होता है वो कम्प्लीटली, जिसके वजह से कि अच्छा आपके ऊपर ये क्या अच्छा लग सकता है। अगर आप में अगर 4 सिरिंज फिलर की जरूरत है, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको वो टू मच चाहिए हम्म होता है, 2 डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं करके, और कुछ लोग होते हैं कि जिनमें पेशेंस हाँ लेवल थोड़ा हाँ कम होता है। हम्म, हम जब बोलते हैं कि हाँ नहीं, हम पहले थोड़ा सा सिरिंज डाल के देखेंगे, देन वी विल सी, नो नो नो, आप अभी डाल दीजिए, बताने के बावजूद। यस, अब भी सुंदर लगना अभी है। जैसे बार्बर के पास अगर आप जाते हो हेयर कट करने के लिए, तो आपके फेस को देख के वो बताएगा ना कि आपके ऊपर ये कट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यस उसकी स्किल उसमें है। तो यस सेम थिंग्स कॉस्मेटोलॉजी हम हाँ हम कर चुके हैं, तो हम हमारा वो स्किल है। हम्म पर कभी कभी वो लुक चाहिए होता है, कंप्लीट टाइटन लुक के लिए थोड़े से चीजें थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है, पर दो जिसको सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज हम फिलर्स को अगर डालते हैं, वैसे ही हम उसको निकाल भी सकते हैं, उसको बोलते हैं हाईलेस प्रोसीजर, तो वो निकाला जा हाँ सकता है। हम्म। ओ, तो फिर जब निकाला जा सकता है तो क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रीटमेंट फिर ये निकालने वाला बहुत एक्सपेंसिव होता नहीं है कि नहीं, ये लोग बिल्कुल छोड़ ही नहीं, देते हैं इट्स कि रहने नॉट दो, एट ऑल पड़े रहने दो एक्सपेंसिव, ऐसे ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, पर वही है, ब्लॉगर्स वगैरह कभी कभी क्या होता है कि लोकल प्रोडक्ट्स के चक्कर में काफी लोगों का ये जो बैड इफेक्ट आप बोल रहे हैं ना, साइड इफेक्ट, तो वो हो चुका है। अगर आप यस अच्छी यस क्वालिटी का प्रोडक्ट्स अगर यूज करोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और अगर आप स्किल पर्सन हम्म का अगर सुनोगे, तो इसमें चांसेस नहीं होते, क्योंकि मेरे पास तो टचवुड अभी तक ऐसा कोई ये नहीं हुआ है। एंड थैंक कि पेशेंट, आई कीप मैं अपने पेशेंट के साथ में बॉन्ड क्रिएट करती हूँ, फ्रेंडली बॉन्ड यू कैन से, कि वो अपने, लवली। बहुत लोगों की यस बहुत सारी यस एक्सपेक्टेशंस होती है जब पेशेंट्स आता है, तो कुछ सेलिब्रिटीज को लेके वो
फोटो के साथ में आता है, नहीं मुझे इसके जैसे लिप्स चाहिए। तो हर एक का बॉडी टाइप, हर एक का स्ट्रक्चर वो अलग होता है। उसके जो उसका जो हाँ, नोज है, उसके जो फेस का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वो लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये आपका स्ट्रक्चर अलग है, आपका लिप का हम्म, शेप भी अलग है। क्रिएट करने के लिए हम बहुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ये, बट 100% नहीं क्रिएट कर सकते। हम्म, हम भी बहुत ट्राई करते हैं 100% तक जाने की, पर कभी कभी वो शेप जो है वो आपके ऊपर नहीं हो हम्म, सकता, बिकॉज योर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। कुछ लोग वेट लॉस को लेके एकदम ये हो जाते हैं, या, कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, हमको कोई हाँ, प्रिस्क्राइब कीजिए मेडिसिन जिसके वजह से टू मच वेट लॉस हो जाए, बट उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं कि आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है, आपके डार्क सर्कल्स आ हम्म, सकते हैं। तो दिस इज, तो ये सब चीजें थोड़ी सी जो होती है कि लोग जो ब्लॉगर्स वगैरह जो दिखाते हैं कि अब हमारा लिप जॉब बिगड़ गया, हमारा ये हो गया, कुछ लिप जॉब के बाद में कुछ प्रिकॉशन भी लेने के लिए बोला जाता है। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि दिस इज क्वालिटी हाँ, प्रोडक्ट्स, आपको ये यूज होना चाहिए। तो मल्टीपल जगह पे हम्म, जो लोकल प्रोडक्ट्स है, उस चक्कर में भी वो लोग फंस जाते हैं कि नहीं यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे कोई और जगह पे करना चाहिए, हम्म, बिकॉज वहां पे, यहाँ पे 25,000 है तो वहां पे 10,000 है। अरे पर जो चीज 10,000 में मिल रही है, उसकी क्वालिटी आपको देखना बहुत बहुत जरूरी हम्म, है, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंट है, इसकी वजह से तो वो प्रोडक्ट्स जो यस, है वो आपका चेंज हो रहा है, उसकी कॉस्टिंग चेंज हो रही है। हाँ वेल सेड मैम। मैम, चूंकि आपने वेट लॉस का टॉपिक छेड़ दिया तो मुझे लगता है कि वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। स्पेशली जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनको पतला होना है। जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं उनको लगता है कि कम से कम हम थोड़ा सा वेट गेन कर लें कि हम थोड़े ब्यूटीफुल लगे। इन दोनों केसेस को हैंडल करने के लिए आप जी, किस तरह से इन्हें गुड हैंडल क्वेश्चन। करती हैं? आजकल जो जंक फूड हो रहा है, इसके वजह से काफी सारी चीजें जो है, हम्म, जंक फूड के वजह जी, से लोगों के बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जा रहे हैं, जिसके वजह से वेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। इवन बच्चों में भी ओबेसिटी काफी कॉमन देखी हम्म, गई है अभी। तो या ये या, बिकॉज आपको या, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ, वेरी इजी वे। अगर आप बैंक में पैसा इजी है डिपॉजिट समझने करोगे तो में, हाँ। अकाउंट में बढ़ने ही वाला है। हाँ, पर वहां पे बढ़े वो चलेगा, हम्म, पर अगर यहाँ पे या, अगर आप खा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखानी है कि क्या आप कितना डाल रहे हो कैलोरीज अंदर। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको खाना छोड़ना है हाँ, वगैरह, हाँ, पर अगर 7 डेज तक सिंपल थिंग्स, अगर 7 डेज तक आपने ठीक से आप फॉलो करते हो और 1-2 दिन आप चीट करते हो, दैट इज फाइन। पर अगर 7 डेज तक ही आप पिज्जा बर्गर, हम्म, हाई फैटी फूड, हाई कैलोरीज फूड खाओगे, तो डेफिनेटली शेप चेंज हो ही जाता है। मैंने बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके या, से 40 to 50 kg जो है वो कम भी किया है लोगों ने, हाँ, अपना लाइफस्टाइल और सेशंस लेके। मेरे क्लिनिक में वाह, स्लिमिंग प्रोग्राम भी होता है, जिसमें 4 मशीन्स को यूज किया जाता है। इट्स अ थर्मल हम्म, हीट टकिंग मशीन, यूलिपो, यूलिपोलिसिस इज अ इंस्टेंट हम्म, व्हाट फैट लॉस बोल और इंच लॉस देता है। वैक्यूम हम्म, थेरेपी, हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे का हाँ, सेशन दिया जाता है, हम्म, और जिसके वजह से आपकी बॉडी हम्म, वीकली बेस पे 800 to 1 kg तक वेट लॉस देती है, और लॉट ऑफ इंच लॉस भी देती है। हम्म, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल। ओह, तो लाइफस्टाइल, उसके साथ में डाइट काउंसलिंग भी। और कितना टाइम, हाँ, या मैम सॉरी मैम, कितना समय लगता है सी किसी को अगर, अगर वेट लूज करना है तो? बॉडी यस, टू बॉडी डिफर करता है या एक परफेक्ट या टाइम जोन आप बॉडी टू समझते बॉडी हैं कि डिफर है? करता है, बिकॉज अगर किसी को पीसीओडी, अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है पॉलिसिस्टिक का, और थायराइड प्रॉब्लम हम्म, है, तो उनमें नॉर्मल हम्म, पेशेंट कैन रिड्यूस 4 to 5 kg इन अ मंथ। पर इन लोगों में वो थोड़ा सा रेशियो जो है हाफ होता है, कि वो 2 से 3 किलो ही कम कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स उनके बॉडी में जो थायराइड है वो आपके बीएमआर को बहुत लो कर देता है, जिसके वजह हम्म, से वेट ज्यादा पुट ऑन होता है। तो वो भी है कि उसके साथ में हम ब्लड टेस्ट वगैरह ओके, करवाते हैं। किसी को थायराइड है तो डेली बेस पे आपको टैबलेट्स लेनी जरूरी है, और डाइट काउंसलिंग की जरूरत होती है। हम्म, डाइट, अगर बैलेंस डाइट आप लेते हो लो कैलोरीज वाला, उसके साथ में आप वीकली बेस पे आप हम्म, 1 kg का टारगेट हम्म, भी दे सकते हो। कभी कभी ऐसा है कि थायराइड और पीसीओडी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी नॉर्मल पेशेंट की तरह ही लोगों ने
ये, but this is also again dedication. If you want to look good, look से ज्यादा healthy. If you want to stay healthy, you have to change your Yeah. lifestyle. आई एम नॉट सेइंग कि आपको जीना छोड़ना है, आपको खाना छोड़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको बैलेंस फूड लेना है. कभी कभी चीट डे तो हर कोई करता है, तो इट्स फाइन. बट अगर बहुत हेल्थ, अभी ओवरवेट के वजह से आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, डायबिटीज आ जाता है, उसके बाद में आप तो एंजॉय ही नहीं कर पाते हो आपकी लाइफ को, बिकॉज इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. तो उससे पहले ही आप अपने आप को थोड़े फूड को चेंज कर लीजिए, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए. यू कैन लीव वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल लाइफ. उससे और ज्यादा सुबह उठ के हम फर्स्ट चीज अगर उठने के बाद में करते हैं तो वो हम खुद को मिरर में देखते हैं. ओह वाओ, आई एम लुकिंग सो ग्रेट. इट्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ. तो वो चीज जो होती है वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है और आपका दिन बहुत अच्छे से, और एनर्जी लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है और दिन की शुरुआत भी बहुत बहुत अच्छे से हो जाती है. दैट इज रिक्वायर्ड. मैम, मैं ना एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने हाँ. सोचा था कि मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन एक ले लेती हूँ, क्योंकि इस लड़की ने लिखा है कि हर वेट इज 60 एंड माय एज इज ओके. 11. गिरिजा है, गिरिजा लादर, LATHER. तो ये लिख रही है, और 11 साल की बच्ची अगर 60 किलो की है तो बहुत टेंशन की बात है. तो इनके लिए भी जो अभी आपने बातें बताई वो सारी वो फॉलो करनी चाहिए, या फिर इनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट आप सी, सजेस्ट करेंगे? पहली बात, यहाँ पे आप, हम लाइव आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे क्लिनिक के फोन बजना चालू हो गए. यस, आई एम रेडी टू हेल्प यू. यस, डेफिनेटली. आई डू अभी अंडरस्टैंड गिरिजा मैम. को 60 किलो वजन है और वो 11 ईयर्स की है. पहली बात तो थोड़ा सा लाइफ में यस की, चेंजेस हाँ. ये लाना है कि इनिशियल स्टेज पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स राइस, पोटैटो एंड शुगर आइटम्स, इनको इनिशियल स्टेज पे आपको गिरजा थोड़ा सा बंद करना होगा. क्योंकि अभी आप छोटे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको फ्रेंच फ्राइज, बर्गर एंजॉय नहीं करना है. बट क्या होता है कि अभी वेट बढ़ने के वजह से वुमेन में, लड़कियों में बहुत ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट हो रही है बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस. क्योंकि जितना वेट बढ़ेगा हार्मोन्स उतने ही चेंज यस. होंगे और बहुत जल्दी आप बड़ी दिखना चालू हो जाएगी. पर उससे एक प्रॉब्लम आपके हेल्थ के लिए भी हो जाएगा. बिकॉज जो चीजें स्लोली स्टेडी चलनी चाहिए वो अगर फास्ट हो जाती है तो आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तो थोड़ा सा वॉक स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव एक्सरसाइज चालू करनी पड़ेगी. हाँ, आपको खेलने जाना है क्योंकि आजकल तो गैजेट के ऊपर ही बच्चों का गेम स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक्टिव जो है वो गेम खेल ही नहीं रहे. बिकॉज मैं जानती हूँ कि हमारे बचपन में मम्मा को बुलाना पड़ता था कि अभी ऊपर आ जाओ आप, है ना, बस हो गया, ऊपर आ जाओ. यस यस, और बिल्कुल मैंने बिल्कुल, हमेशा आ जाओ मैंने ऊपर. देखा कि इवन इन माय कॉलेज डेज आल्सो आई यूज्ड टू सो स्किनी, तभी मॉम को टेंशन आ जाता था कि अरे इस हाँ. लड़के का वेट बढ़ाना है करके, दैट वे. पर अभी सब उल्टा हो रहा है बच्चों में, बिकॉज ऑफ या ऑल दिस, या बिकॉज ऑफ जंक फूड या इजिली. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार होता वेरी है ट्रू. मॉम एंड डैड का, पेरेंट्स का, अच्छा बर्गर चाहिए लेके दो, ये प्यार को थोड़ा कम कीजिए. बिकॉज ये आपके बच्चों में पॉइजन का काम कर रहा है आपका प्यार. तो प्यार को पॉइजन में कन्वर्ट मत होने दीजिए तो हाँ. उनकी तरफ. और कभी कभी क्या होता है कि होल फैमिली इज कम्प्लीटली ओवरवेट लगती है. तो मुझे लगता है कि बच्चों में अगर आपको, और ये मैं अपने घर में भी, जैसे मेरे अभी सिस्टर, उसको भी मैंने बोला था कि बेबी, उसकी बेबी भी छोटी है और उसका भी वेट यही है कि कम करने के लिए बोला है 2-3 किलो. शी इज वेरी 1.5 ईयर की है और उसका 2-3 किलो वजन जाए. दिन उसको भी हम लोगों ने मीन्स अभी से ही, और मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया कि ये कॉन्शियसनेस तुझ में भी आनी चाहिए बिकॉज बच्चे हमको देख के सीखते हैं. तो वही है, मेरे पास जो कभी हाँ, कभी पेरेंट्स आते हैं उनके बिल्कुल बच्चे सही भी कहा. उतने ही हेवी लगते हैं. आप जब अपने बारे में थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे हेल्थ के, तो वही खाना बनेगा आपके घर में. और वीकली बेस, चीट डे इज फाइन, 1 डे इज फाइन, आपको सबको ये करना है. पर एवरी डे आप बच्चों को हाँ स्वीट्स दे रहे हो, बर्गर दे रहे हो, पिज्जा दे रहे हो, उन्होंने मांग, ऑनलाइन है, बच्चों के पास में हाँ इजी एक्सेस है वो सब हाँ चीजों का, तो दैट इज रॉन्ग कम्प्लीटली. हाँ तो थोड़ा सा हाँ. कंट्रोल.
मैम एक एक चीज और आपसे सॉरी एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोग ना चेहरे के फेशियल को लेकर हाँ के बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं कि मतलब हम कहीं पे भी फेशियल करवा लेंगे तो वी विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड, पर कई बार ये जो फेशियल करवा लेंगे वाला सीन जो है ना, दैट रियली डजंट वर्क वेल। आपके पास जो ट्रीटमेंट होता है फेशियल का, वो आप मुझे बता सकते सी हैं उसके बारे में, वाइटनिंग हाउ इज पॉलिशिंग इट? फेशियल होता है क्योंकि लोगों ने आज तक फेशियल्स को इतना लेवल तक इम्पोर्टेंस दिया है कि उनको पहले की औरतों को ऐसे ही लगता था कि तभी इतना ज्यादा कॉस्मेटोलॉजी फील्ड उतना प्रोग्रेस नहीं किया था, और तभी फेशियल और ये क्लीनअप ये राइट। दोनों ही है। तो मैंने भी देखा है कि हमारी माँ जो है वो फेशियल और क्लीनअप हम्म। कराती हुई आई है। कभी कभी ऐसा है कि वो फेशियल जो है करने की हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि इटसेल्फ स्किन में इतनी उनकी पॉलिश अच्छी होती थी, बिकॉज ऑफ वहाँ तभी पोल्यूशन नहीं था, हेल्दी फूड फूड था, पेस्टिसाइड हम्म। वगैरह या फिर ये या जो या यूज या अभी किया जाता है जिसकी वजह से स्किन में काफी सारे टॉक्सिन्स के वजह से डैमेजेस हम्म। हो जाते हैं। हम्म। पहले वैसा नहीं था। पर ये जो जी फेशियल जी जो है, जी। मैम आपको मेरे मेरे पीछे नहीं से नहीं आवाज से नहीं, कोई डिस्टरबेंस तो या, नहीं हो रही ना आपको? या, अंकुर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आवाज हाँ, द अदर रूम देयर इज नहीं सम नहीं, पर वॉइस, अभी बहुत इस ज्यादा टाइम आवाज आ या रही थोड़ी सी है। आ रही थी पर जी, इट्स नॉट। बट फेशियल इट्स ओके। आपको या क्लीनिंग दे हाँ सकता है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो क्लीन अप करना इट्स फाइन। तो कभी कभी क्या होता है कि फेशियल के बहुत अर्ली एज में आप फेशियल स्टार्ट कर देते हो। एक तो हमारे सैलून में स्किल या टेक्नीशियन नहीं होते हैं, तो आप कभी भी लोकल इसमें जाते हो या या कुछ जाते हो, वो ले लेते हैं और जोर से घिसना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइट स्किन को वो लूज कर देता है। तो वो एक चीज होती है कि वेरी वेल क्लिनिक में सेड, हम वेरी लोग जो वेल सेड देते हैं, मैम। इट्स वाइटनिंग हाँ पॉलिशिंग फेशियल, जिसमें स्किन ट्रीटमेंट में हम जो हाँ पॉलिशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन, आरएफ है, रेडियो हाँ। फ्रिक्वेंसी फॉर द जी। स्किन टाइटनिंग, वो हम्म। यूज किया जाता है। हम्म। जिसके वजह से क्लीन अप हम्म। क्लीनिंग हम्म। प्रोसेस होता है, उसके बाद में ये मशीन दिया जाता है। तो हम्म। ये थे कि जिसके वजह से स्किन में जो हम्म। है वो क्लींजिंग पार्ट के साथ में शाइन इफेक्ट भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ स्किन ट्रीटमेंट में जो मशीन यूज की जाती है उसकी वजह से। लवली, लवली। मैम चूंकि मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेशन में हम इतना क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लेती हूँ। आई वांटेड टू नो अबाउट द हेयर फॉल आल्सो, लेकिन वो मैं सोचती हूँ कि मैं हम्म नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछूंगी कि हेयर फॉल कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो हमारा ये ब्यूटी ट्रीटमेंट होता है, ये कई बार जो लोग वेल टू डू हैं और मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री से है, वो लोग तो इसका पूरा फायदा उठा लेते हैं, दे लुक ब्यूटीफुल, दे टेक द ट्रीटमेंट। लेकिन आम गृहिणियां जो है ना, वो कई बार सिर्फ दे जस्ट लुक अप एट द सेलिब्रिटीज एंड दे जस्ट थिंक काश हम भी इतने सुंदर हो सकते। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बहुत हीन भावना आ जाते हैं, यू फील सो लो, है ना, आप अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं अपने आप को। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, स्पेशली जो एजिंग होती है मैम, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली स्टॉप्स ऑल द विमेन, वो दे स्टॉप लिविंग, आई गेस दे स्टॉप लिविंग आफ्टर 40। वो कहते हैं अरे यार अब तो झुरी आ गई, छोड़ो ना, अपना क्या ख्याल रखना। आपने नोटिस किया होगा, आपके क्लिनिक में भी ऐसे लोग आते होंगे, अपने घर के बाहर भी आपने चेक किया होगा कई लोगों को, कि 40 के बाद दे स्टार्ट थिंकिंग कि रहने दो ना, अब तो एज हो गई है, क्या जरूरत है कि ध्यान देने की। ऐसे लोगों के लिए व्हाट सी वुड यू लव टू ये से? है कि बहुत सारी छोटी, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही लेनी है। हम्म, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव, हम्म। काफी सारे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स है जिसकी वजह से आप अगर करते जाओगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी दिख सकती है। अभी ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज जो है वो राइट। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, बट कोई हम्म। जो मेरे पास तो अभी ऐसा है कि सेलिब्रिटीज के साथ में भी कॉमन पीपल, मैं क्लास एंड हम्म। मास ये दोनों को ट्रीट हम्म। करती हूँ। तो मास पब्लिक भी इतनी ज्यादा आ रही है, तो इतना अवेयरनेस अच्छा। अभी आ रहा है। ये सब कुछ कोई अगर वन शॉट अगर आपको पे कर रहा है, हम्म। तो कोई आपको ईएमआई में पे कर रहा है। कभी हम्म। कभी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से ज्यादा छोटी छोटी हम्म। जो ट्रीटमेंट होती है जो आपके स्किन को बेटर, आरएफ जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो यूज की जाती है स्किन टाइटनिंग के लिए, हार्डली इट विल हम्म। कॉस्ट हम्म। यू 2000 रुपीज। हम्म। तो आप 3-4 महीने में अपने ऊपर जो फेशियल के लिए खर्चा करते हो, वही ट्रीटमेंट आप अपने स्किन के लिए कर सकते हो। आप जब डॉक्टर से मिलते हो तभी ये सब ओके। चीजें आपको पता चल जाती है। हम्म। कुछ लोगों को होता है कि बहुत सारे डार्क सर्कल्स होते हैं,
नहीं अभी क्या ठीक है, आई एम ओके विथ डार्क सर्कल्स। हर एक का अपना अपना जरिया होता है, एक्सप्रेस करने का। कभी कभी कुछ लोग जो है वो चीज यस को अडेप्ट कर यस लेते हैं, यस। पर अडेप्ट करने से एक चीज हो जाती है कि आप अगर हम्म। 30s में इतना सारा डार्क सर्कल्स लेके घूम रहे हो, आपके 50s में मच मोर हो जाएगा। उससे या अच्छा कि पहले से आप उसको थोड़ा सा ट्रीट करोगे हल्के से, तो वो डे बाय डे बढ़ने की जगह पे वो लाइटर हम्म होना चालू हो हम्म। जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो कम रेंज की भी बिल्कुल है, और जो आपको स्किन के आपको बैलेंस भी कर सकती है, आपकी पर्सनालिटी को भी है। और पहली बात क्या है, आप जब किसी को मिलते हो, यू आर अर्निंग वेरी गुड, और आप किसी को मिलते हो, तो अपीयरेंस मैटर। देन आपको हम्म। बोलने का चांस दिया जाता है, देन पता चलता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। पहले यस दिखाई देता है कि आप कैसे अपने आप को रखते हो। राइट। तो दैट इज, तो अगर छोटी छोटी चीजों के करेक्ट करने से अगर बिल्कुल। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, तो व्हाई नॉट, अपनी खुशी के लिए हम कर सकते हैं। और वेल हेयर सेड। फॉल तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वेल नो सेड डाउट। मैम मैंने तो उसको हाँ हाँ वही मैं सोच रही हूँ मैम कि हेयर फॉल ले ही ले क्या, क्योंकि लोग मैसेज भी कर रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि वो गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने आप उनका हेयर फॉल का सेशन नहीं लिया तो मैम प्लीज बता ही दीजिए कि ये जो हेयर फॉल की सिचुएशन है ये पिछले 2 सालों में आपको पता है कोरोना के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग हेयर इम्प्लांट करवाने के लिए आपके यस पास आते हैं, यस मेल फीमेल दोनों कैटेगरी आपके पास आती है। कई लोगों को ना वो जो खून खून देख के वो लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये बहुत वो ब्लीड करने वाला सेशन है, नहीं करवाना चाहिए, पता नहीं नीडल्स कैसा यूज करते होंगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में जो इसके बारे में टेंशन है उसको या प्लीज एक हेयर बार फॉल क्लियर के लिए कर फर्स्ट दीजिए। रीजन जो होता है विटामिन की कमी। जिनको जिनको कोविड हुआ है उनमें हेयर फॉल अभी देखा हाँ। गया है। पिछले 2 साल से कोविड के वजह से काफी एक्सेसिव हेयर हम्म फॉल हो रहा है। देन किसी को अगर थायराइड है, पीसीओ थायराइड प्रॉब्लम है, तो उनमें ड्राइनेस, हेयर फॉल प्रॉब्लम ये भी हो रहा हम्म है, बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस के वजह से। हेयर फॉल का फर्स्ट रीजन है विटामिन की कमी। हम्म। देन सेकेंड रीजन है डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, ये सब चीजें। और ये क्यूरेबल है। अगर आप या फॉल हो रहा या है, नहीं मेरे पिताजी का फॉल हो रहा था, मैं भी, तो पिताजी का फॉल हो रहा था 50 के बाद, पर अभी हाँ। आप 25 साल के ही हो और 25 में ही आपका फॉल हो रहा है। तो देर इज समथिंग यस प्रॉब्लम विथ योर यस। बॉडी के अंदर, कि विटामिन की कमी है, फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, और उसको क्योर किया जा सकता है। जो आप ब्लड बोलते हैं उसको हम पीआरपी बोलते हैं। ये सब प्लाज्मा ट्रीटमेंट, कि आपका ब्लड निकाला जाता है, और ये, पर आई एम नॉट दैट मच हम्म फेवर ऑफ पीआरपी, बिकॉज अगर आपके ब्लड में कमी है तो कमी को कमी हम्म। कैसे पूरी की जा सकती है। अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ आपके हाँ चेहरे पे हाँ। आपको विटामिन सी लगाना है, तो आप थोड़ी भागते भागते जाओगे और संतरे लेके आ हम्म। जाओगे मार्केट से, और संतरों का जूस बनाओगे, और जूस को आप स्किन पे लगाओगे। उससे आपकी स्किन नहीं अच्छी होने वाली है। आप किसी फार्मा कंपनी का विटामिन सी का यस सीरम लेके आके आप लगाओगे, जो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और स्किन को ग्लो और जी। रिंकल फ्री और पिगमेंटेशन फ्री बनाएगा। तो सेम थिंग्स आपके ब्लड में, वो ब्लड को निकालू, मैं डालू, देन उसका जूस बनाओ और जूस को इंजेक्ट करूँ, तो इतना खास रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज 5 to 6 सिटिंग्स लेने होती है, उससे ज्यादा मीजो का रिजल्ट ज्यादा आता है। उसके हाँ। साथ में सर्टन मेरे क्लिनिक में अच्छा। जो है वो आयुर्वेदा हम्म। ट्रीटमेंट एंड एलोपैथी ट्रीटमेंट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से या सबको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है, और गारंटेड। तो मेरी क्लिनिक में तो मैं गारंटी बेस ही ट्रीटमेंट देती हूँ। दैट्स लवली। और किसी का अगर 70% आ सकता है, 80% उनके पेपर पे लिखा रहता है। तो आपकी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, वाओ। जब भी स्टार्ट होता है उसको डिले मत कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि हेयर आने के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको महीने में 2 बार आपको ओके। डॉक्टर के सेशंस के लिए आना है, दैट्स इट। और 2 बार तो हम अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 25 साल के बिल्कुल लड़के का बिल्कुल हेयर मैम फॉल हो रहा है, बिल्कुल। तो वो लुक में भी बड़ा दिखना चालू हो जाता है। हम्म क्योंकि हेयर इज अ ब्यूटी, स्किन इज ऑल्सो हम्म। ऑफ कोर्स ब्यूटी ही है, बट हेयर के वजह से हाँ। ओल्डर दिखना चालू हो जाते हैं हम बहुत जल्दी। तो ये चीजें पहले ही अगर थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हम लोगों ने कोशिश की कि अपने ब्यूटी के हर यस सेगमेंट को धीरे धीरे छोटा छोटा टच करें, लेकिन आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में भी मैं बात करूंगी,
क्योंकि ब्यूटी में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी भी Yeah. लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जैसे किसी ने केमिकल फेशियल लिखा था, तो मुझे लगा ये केमिकल फेशियल क्या होता है। मैं ये सारी चीजें हम आने Yes, वाले टाइम yes. में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो आपने बताया ना मैम, इट वाज सो इंसाइटफुल। और जल्दी ही हम सब लोग जो है इतने खूबसूरत लगेंगे कि सेलिब्रिटीज और हमारे बीच में ना डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इट विल Yeah. बी ओनली बिकॉज ऑफ योर हेल्प। तो विल नीड Yes, योर गाइडेंस अगेन definitely. इन फ्यूचर। Yes, थैंक yes. यू Even सो I'm मच फॉर योर also glad गाइडेंस मैम। कि आपने सेशंस लिया और लोगों तक मैं भी पहुंच पाई। और मैं लोगों के लिए एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लोगों को पूछ लेती हूँ, आपके दिमाग में बजट क्या है, आप बताइए, हम्म आप क्या सोच के आए हो, तो उस हिसाब से हम्म भी आपके लिए ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है हम्म कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट को मिलने के लिए जाओ तो आपका 50-60 हजार का ही आपका बिल बनने वाला है या लाखों का बिल बनने वाला है। इट्स नॉट। हाँ धीरे धीरे हाँ स्टार्ट कर दीजिए और राइट। उस चीज को आप मेंटेन कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। यस, और मोस्ट जल्दी ही मैं आपको या एक बार और श्योर रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। एंड आपसे या मिलने के बाद आई एम फीलिंग यस यस ब्यूटीफुल थोड़ा सा। या हाँ, वी थैंक विल यू। सी यू अगेन या थैंक यू सो बाय या मच। या बाय 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 सी यू सून मैम, बाय 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 या बाय। थैंक यू।